हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं सीक्वेंसेस चैप्टर का एनालिसिस, जो बुक है हमारी जीएनडीयू की। तो आर्टिकल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दो आर्टिकल हैं आमने सामने, लेकिन इसमें ये पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले के। ये 2-3 बार पूछा गया है। तो उन्होंने बोला है इफ़ लिमिट जो है n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाई an, अगर ये कन्वर्ज करती है l को, ठीक है, लिमिट क्या आती है l, कब an+1 को अगर मैं an से डिवाइड कर दूं तो आगे वाले में से पीछे वाला नंबर डिवाइड कर दूं तो l को कन्वर्ज करता है सच दैट l क्या है 1 से छोटा। जो अगला आर्टिकल है उसमें l से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है, ये वाला मैं करवाऊंगी। देन कहता सीक्वेंस पक्का क्या होगी, नल सीक्वेंस, मतलब an सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करती होगी, 0 को। अगर रेशो जो है सीक्वेंसेस की वो l को कन्वर्ज कर रही है और l आपका 1 से छोटा है, मतलब वो लिमिट आपकी 1 से छोटी है, उसका मॉडुलस करें, मॉडुलस 1 से छोटा है, दैट मीन्स वो सीक्वेंस खुद क्या करेगी, नल सीक्वेंस होगी, मतलब 0 को कन्वर्ज करने वाली होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया सीक्वेंस लिमिट l अगर 1 से छोटी है देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल। अगर ये सीक्वेंस, ये लिमिट 1 से छोटी है, 1 से छोटी मतलब 0.9 हो सकती है या 0.99 हो सकती है। तो इसमें अगर मैं 0.000001 ऐड भी कर दूंगी तो कौन सा, ये 1 बन जाएगी, 1 से तो तब भी छोटी रहेगी। तो मैंने एक एप्सिलॉन ऐसा चूज़ किया जो इतना छोटा नंबर है जिसको ऐड भी किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 से वो पहले भी छोटी थी, अब भी छोटी ही है, क्योंकि एप्सिलॉन एक बिल्कुल 0.0000 समथिंग इतना छोटा नंबर है, ठीक है, जिसको ऐड करने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ा ही नहीं उसको। तो अब देखो an+1 अपॉन an इक्वल्स टू l, ये मुझे क्या है गिवन, ठीक है, ये हमें क्या है गिवन है स्टेटमेंट में। देन देयर एग्जिस्ट, क्योंकि देखो अगर इसकी लिमिट l है दैट मीन्स ये सीक्वेंस, ये पूरा फ्रैक्शन जो है, रेशो जो है, ये l को कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि लिमिट लिखा है आगे, तो इसका मतलब ये इसकी लिमिट है, तो लिमिट है तो मतलब ये इसको कन्वर्ज कर रही है। तो मैंने आगे क्या किया, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई, सीक्वेंस माइनस, अगर देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई है, m से आगे n जब होगा तो वो कन्वर्ज करेगा किसको, l को। जब तब an+1 अपॉन an वाली जो सीक्वेंस है ये l को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट की पूरी डेफिनेशन लिखी है। इसके बाद देखो लेस देन, ये चीज़ छोटी होती है, यहाँ पे रिजल्ट भी लिखा है कि अलग अलग करेंगे सब्ट्रैक्शन में तो वो छोटा एज़ कम्पेयर टू इकट्ठी सब्ट्रैक्शन से। तो हमने छोटा वाला, यानी कि ये इससे छोटा क्या होगा, an+1 अपॉन an मॉडुलस अलग, l अलग। तो ये अगर एप्सिलॉन से छोटी है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा, ये इसके साथ ही आएगा यहाँ पे एप्सिलॉन। तो ये पूरा इस तरह से बन गई इनइक्वालिटी कि ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस किससे छोटी है, एप्सिलॉन से। फिर उसने सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाला एप्सिलॉन मतलब लिया है, ठीक है। तो अगर an+1 अपॉन an का मॉडुलस माइनस l का मॉडुलस लेस देन है एप्सिलॉन से, देन उसके बाद ये आएगा थर्ड स्टेप, पहले ये फिर ये थर्ड स्टेप आएगा कि अगर मैं l को उठा के, जो कि l इधर प्लस में है, माइनस में है सॉरी, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस राइट साइड पे, तो दूसरी साइड लेके l प्लस का हो गया। अब यहाँ पे ये जो an डिवीजन में था, an को मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड ले गए, ठीक है। अब ये an इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे an दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये पूरी क्वांटिटी को k लेट कर लिया, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि k किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ l प्लस एप्सिलॉन से। और मॉडुलस ऑफ l प्लस एप्सिलॉन क्या था, 1 से छोटा, ऊपर बोला है हमने, जब लिखा है कि एप्सिलॉन ऐड कर दो तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा वहाँ से। अब मैंने बारी बारी इसमें क्या पुट करना शुरू कर दिया इस चीज़ में, n को एक बार m, क्योंकि m से कन्वर्जेंट शुरू हो गया था ना, ऊपर लिखा है हमने m से कन्वर्जेंट शुरू है, तो m+1 m+2 अप टू सोन n-1, n तो n को पुट करना है तो n तक थोड़ी करेंगे, n-1 तक लिया। तो ये पूरी चीज़ एक बार इसको m लिखा,
तो m+1 लिखा जाएगा, इधर am लिखा गया। फिर m+1 पुट किया, इधर भी m+1 पुट किया, तो m+1+1 मतलब 2 बन जाएगा, और इस तरफ am+1, इधर फिर m+2 करूँगी तो 3 बन जाएगा। इस तरह से ये सारी इनइक्वालिटी बार बार ये वैल्यूज़ पुट कर करके पूरी बना दी, ठीक है, लिख दी। अब इनको मल्टीप्लाई किया, लेफ़्ट वालों को लेफ़्ट साइड पे ही मल्टीप्लाई किया, राइट वालों को राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो ये इस तरह से बन जाएगा। देखो यहाँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से क्या बनेगा, अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे ना यहाँ पे, तो जब इनको इस एक ही साइड पे रखे, मैं साइड में करके दिखाती हूँ ये, जैसे आप यहाँ पे देखो, लेफ़्ट वाले लेफ़्ट साइड पे रहे, तो ये लेफ़्ट साइड हमारी क्या बन जाएगी, जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आएगी हमारी am+1 मॉडुलस इंटू am+2 मॉडुलस अप टू सोन कहाँ तक, am तक, और दूसरी साइड क्या है, लेस देन k इंटू के इंटू के इंटू के, कितनी बार है ये मैं बताऊँगी, m से लेके काउंटिंग n-1 तक है, ठीक है। तो k की पावर कितनी आएगी, k इंटू के कितनी बार किया वो बताती हूँ, लेकिन उससे पहले देखो, और साथ में k के साथ क्या है, am+1 अप टू सोन कहाँ तक, an-1 तक, ये सारा दूसरी साइड वालों से कट जाएगा। am+1 वाला am+2 अप टू सोन an तक है, तो an-1 जो इससे पीछे वाला था वो तो इसके साथ कट गया, इधर बचेगा अकेला an, क्योंकि वो दूसरी साइड है नहीं, इस साइड बचेगा k इंटू के अप टू सोन k कितनी बार बताते हैं, और इधर बचेगा राइट हैंड साइड पे am, क्योंकि वो इस साइड नहीं था, तो वो इस साइड नहीं था, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये वाला ऊपर वाले के साथ ये इस साइड कैंसिल आउट हो गए। अब ये k कितनी बार है, देखो k इंटू के कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, काउंटिंग मेरी चली n, अगर n तक होता, देखो n-1 से m तक काउंटिंग जा रही है, दैट मीन्स n-1 नंबर्स में से कितने नंबर मैंने नहीं लिए, देखो ना पहले भी क्वेश्चन में भी करवाया था, अगर 1 से लेकर 10 तक गिनती होती, उसमें से अगर मैं पहले 4 एलिमेंट निकाल दूँ, 1 2 3 4 निकाल दूँ, पीछे कितने बचेंगे, 6, मुझे कैसे पता चला, 10 में से मैंने जो नंबर छोड़े हैं उनको माइनस कर दिया, तो पीछे नंबर काउंटिंग बच गई जो लिए वाले नंबर हैं, है ना, जो लिए हैं मैंने। सेम यहाँ पे भी काउंटिंग मेरी m से लेके n-1 तक चली, दैट मीन्स मैंने कितने नंबर है, इनकी काउंटिंग कितनी है, n-1, यानी कि जितना टोटल एंड है, माइनस जितने नहीं लिए उनको बाहर निकाल दो, तो नहीं कहाँ से, काउंटिंग मेरी m से शुरू हुई है ना, तो इसका मतलब नहीं कितने लिए, m-1 तक गिनती मैंने नहीं ली, छोड़ दी, तो इसको सॉल्व कर लूँगी तो n-1 माइनस m+1, तो ये कट गया, तो ये बन गया n-m, तो ये पूरी नंबर जो है k इंटू के कितनी बार है, n-m टाइम्स है, ठीक है। तो इसीलिए k की पावर क्या बन जाएगी, k की पावर हमारे पास बन जाएगी n-m, ठीक है। इसके बाद तो इजी है बिल्कुल, क्योंकि k हमारा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। कब हमने बोला था, जब हमने l प्लस एप्साइलन बोला था लेस देन है 1 से, तो इसको k लेट किया, तो k ऑब्वियसली 1 से छोटा है, 1 से छोटा पॉजिटिव नंबर मतलब ऑब्वियसली 0 पॉइंट समथिंग होगा, जो भी होगा। अगर 0 पॉइंट समथिंग की पावर n करें ना, बढ़ाएं, तो वो उल्टा क्या हो जाता है, 0 को कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है। तो 0 को कन्वर्ज यानी कि पहले देखो ना 0.5 हो अगर, है ना, तो उसकी अगर आप स्क्वेयरिंग करते हो तो वो क्या आ जाती है 0.25, पहले से छोटा हो गया, यानी कि 0 के और पास हो गया। अगर हम इसकी क्यूब कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.125, है ना, और छोटा हो गया, 0 के पास हो गया। इसी तरह से जब हम n तक पावर कर दें 0 पॉइंट समथिंग वाले नंबर की, n तक कर दें, तो वो नंबर अल्टीमेटली क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है। तो इसलिए ये क्वांटिटी पूरी 0 हो गई, तो ये भी क्या हो गया, अप्रोचेस टू 0 एज n टेंस टू, जब n इन्फिनिटी पे गया तब ये चीज़ 0 बनी है, अदरवाइज़ नहीं। तो इसका मतलब 0 को कन्वर्ज किया है, वो क्यों कन्वर्ज किया, क्योंकि n जब इन्फिनिटी हुआ तब ये चीज़ 0 बनी। तो इसका मतलब सीक्वेंस इज नल सीक्वेंस, जो 0 को कन्वर्ज करती हैं उन सीक्वेंसेस को नल बोला जाता है। तो इतना ही आर्टिकल है। नेक्स्ट